मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर पे। फ्रेंड्स, आज मैं इनइक्वालिटी का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था और मैं उसी रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज लेकर आया हूं जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आपको एक ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा होगा, E इज़ इक्वल टू A इज़ लेस देन D इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B इज़ ग्रेटर देन F एंड F इज इक्वल टू C। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट वाला नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाला वीडियो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर आप पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आते हो तो ये वाला आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। और ये स्टेटमेंट में दो कंक्लूजन दिया हुआ है मुझे, E इज़ लेस देन B, C इज़ लेस देन D। तो मुझे ये चेक करके बताना है, इस स्टेटमेंट को देख करके बताना है कि क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंक्लूजन पे जाते हैं और कौन कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, E और B दिया हुआ है। मेरे से इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है कि E इज़ लेस देन B, क्या E B से छोटा है। तो सबसे पहले हम E और B का रिलेशन चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो E इज़ इक्वल टू A, E A के इक्वल है, राइट। और आप ऐसा कर सकते हो, इसका दो मेथड है बनाने का, इसको दो मेथड से मैं पहले फर्स्ट मेथड से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप बेसिक तरीके से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी जो मिलना चाहिए वो बेसिक से मिलता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हो देन आप खुद ब खुद उसका शॉर्टकट और ट्रिक जो भी आप कह लो वो आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। तो पहले इसको समझना ज़रूरी है। मैं एक ही साइन लेकर चलूँगा, वो आप पे छोड़ता हूँ, चाहे तो आप ग्रेटर लेके चलो या स्मॉलर लेके चलो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं एक साइन लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E इज़ इक्वल टू A, D इज़ ग्रेटर देन A, राइट। अब यहाँ से साइन, ये इस साइन से ये वाला साइन मर्ज हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल साइन को लेकर के चलो। तो अब अगर मैं D को ग्रेटर इक्वल B से करूँगा तो ये साइन मर्ज हो जाएगा। ये मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक अलग इक्वेशन पे आ जाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि अब यहाँ मैं ये दिखा सकता हूँ कि D जो है वो ग्रेटर है किससे, B से। तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, मैं यहाँ D को ले लेता हूँ, राइट। और D किससे ग्रेटर है, D ग्रेटर इक्वल है B से, राइट। और B ग्रेटर किससे है, B ग्रेटर है F से। और F किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो फर्स्ट अब मेरा ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता तो ये मर्ज हो जाता, तो मैंने मर्ज नहीं किया है। और यहाँ से देखते, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरीके का इक्वेशन बन के आएगा, C इज इक्वल टू F, F इज लेस देन B। और एक में तो आप इसको इक्वल कर सकते हो और दूसरे इक्वेशन में आप ये सभी चीज़ों को सेम रखो और यहाँ से B को आप स्मॉलर कर सकते हो D के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस जस्ट आपका क्लैरिफिकेशन के लिए अपने पूरा इक्वेशन मैंने डाल दिया। अब सबसे पहले क्या है, E इज़ लेस देन B, क्या E B से छोटा है। तो अब आप देखो कि E B से छोटा है, तो मैं क्या ये कन्फर्म होके कह सकता हूँ। अब इसका रिलेशन कहाँ से पता लगेगा, अगर D के इक्वल B होगा तब तो E से क्या हो जाएगा, ये तब तो E B से छोटा होगा। अगर D के इक्वल भी होता है, सोचकर देखो, अगर D के इक्वल भी होता है तब तो E जो होगा वो B से छोटा होगा। बट अगर D से छोटा है B तो आखिर कितना छोटा है B, वो D से छोटा हो सकता है या A से भी छोटा हो सकता है, E से भी छोटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ रहा है, अनसर्टेन आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं इसके बारे में सर्टेनली आंसर नहीं बता सकता हूँ, ये अनसर्टेन है कि E B से छोटा है या नहीं है। ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको गलत करूँगा, राइट। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, C इज लेस देन D, क्या C छोटा है D से।
तो यहाँ पे देखो किसी भी केस में अगर आप सी को चेक करोगे, चाहे इस वाले केस में देखो डी से छोटा और बराबर बी है और बी से छोटा एफ है और एफ के इक्वल सी है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि डी से सी छोटा ही है। किसी भी केस में अगर आप जाओगे तो सी जो होगा वो डी से छोटा ही होगा। तो इस हिसाब से हम इसको आंसर कर सकते हैं। अब मैं आपको आता हूँ इसका टाइम कैसे मिनिमाइज करें। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान से देख लो, इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में आप देखो ई और बी का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है ना, तो इसको गलत कर लेंगे। सेम इक्वेशन में ई भी नहीं है तो इसको गलत करेंगे। उससे भी सिंपल मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे देखो ई इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए इज लेस देन डी दिया हुआ है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी इज ग्रेटर देन एफ है, एफ इज इक्वल टू सी। अगर आपका साइन मर्ज हो जाता है, जैसे ये वाला साइन चल रहा है और अचानक ये वाला साइन स्टार्ट हो जाए, तो हम इस दो एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर सेम साइन चल रहा हो और फिर मिड में उसके ऑपोजिट साइन आ जाए तो उसको हम गलत करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल्स देता हूँ। आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि आप अपने स्कूल में अगर प्रेयर के लिए गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक ऑर्डर में बच्चे खड़े होते हैं हाइट के अकॉर्डिंगली। बट अगर वही चीज़ें आप अगर ध्यान से देखोगे किसी रेलवे स्टेशन पे अगर टिकट काउंटर पे, तो वहाँ पे ऐसा कोई हाइट के अकॉर्डिंग कुछ मैनेज नहीं किया जाता है। उस लाइन में कोई भी पर्सन चाहे वो हाइट में कैसा हो कहीं भी खड़ा हो सकता है, राइट। तो वहाँ पे कौन किससे ग्रेटर है और स्मॉलर है ये चीज़ें फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई साइन ये ग्रेटर वाला चल रहा है, राइट, और फिर ये साइन स्मॉलर वाला आ जाएगा, तो इस और इस एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन हम करने में हम कंपेयर नहीं कर सकते उसको, राइट। तो वो गलत हो जाता है क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ सर्टेन नहीं पता होता है कि वो उससे बड़ा है, छोटा है, क्या है, नहीं है। लेकिन मुझे अगर सर्टेन आंसर करने की बात आएगा तो सर्टेन आंसर में वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन अगर आपके पास ये वाला चल रहा है और फिर साइन आपका ये स्टार्ट हो गया या ये स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ वाला एलिमेंट और यहाँ वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। हम इस वाले साइन में जो भी एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करेंगे, बट इस वाले साइन में अगर आ जाता है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ यही निकला है कि अगर मुझे देख के एक बारी में आंसर करना है तो कैसे करेंगे। ई बी से छोटा है दिया हुआ है तो देख लेते हैं कि ई इज इक्वल टू ए इज लेस देन डी, और फिर ये वाला इसका ऑपोजिट साइन आ गया तो ई और बी में कोई कॉम्पेरिजन नहीं है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि सी डी से छोटा है। अब सी डी से छोटा है तो डी को सी से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डी से छोटा और बराबर बी, तो बी के लिए दो कंडीशन है, या तो वो डी के बराबर होगा या छोटा होगा, और उससे छोटा बी चाहे कुछ भी हो उससे छोटा एफ है और एफ के इक्वल सी है। तो हम तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि डी से सी जो है वो छोटा ही होगा। तो इसका मतलब है कि हम देख के भी इसका आंसर कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बताया कि कभी आप गलती ना करो, इसको अच्छे से आप समझ जाते हो तो कभी भी कोई गलती नहीं होगा, राइट। तो आई होप ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में, थोड़ा लेंदी था, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी थोड़ा लेंदी था ही आपको समझने में, बट अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो लाइफ में कभी भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इसको आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, वो भी मेथड मैंने आपको शॉर्टकट करके बता दिया कि कैसे कर सकते हो, बट फर्स्ट बेसिक को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, P is greater than T, T is equal to U, U is less than equal to W, और ये कोमा दिया हुआ है यहाँ बीच में अलग किया हुआ है, Q is greater than equal to R and R is greater than equal to W। P T से बड़ा है, T के बराबर U है, U छोटा और बराबर है W से, और उसके बाद Q बड़ा और बराबर है R से, R बड़ा या बराबर है W से, राइट। तो सबसे पहले मुझे इस कंक्लूजन को चेक करके बताना है कि क्या इस दोनों कंक्लूजन में कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है, ये बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है टी आर के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ निकल के आ रहा है
कि अगर मैं इस दोनों को मर्ज करूँगा और मर्ज करने वाला यहाँ पे लेटर क्या है तो W है, तो अगर मैं T के इक्वल W यहाँ पे T के इक्वल U को रख रहा हूँ, राइट, T के इक्वल U दिया हुआ है और U से ग्रेटर इक्वल है W, राइट, और W से ग्रेटर इक्वल कौन है, R है, तो यहाँ R को कर देते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे निकल के आ रहा है क्लियरली कि T जो है वो या तो R के इक्वल होगा या R से वो छोटा होगा। T जो होगा वो इधर स्मॉलर और इक्वल होगा R के, बट इसमें कहा जा रहा है सर्टेनली कि T इक्वल है R के। तो T इक्वल है R के मैं ये सर्टेनली नहीं कह सकता हूँ, राइट, सर्टेनली इस बात को हम लोग नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट थिंग। तो अब सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है यही सेम थिंग है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ U दिया हुआ है, तो U इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू W एंड स्मॉलर देन इक्वल टू R, और U के इक्वल कौन है, T है। तो आप एक बात बताओ, इस वाले में भी तो सर्टेन चीज़ें नहीं आ रहा है। अब मेरे से ये कहा जा रहा है कि U जो है वो R से क्या है, छोटा है, तो R से U छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ दो केसेस आ गया। फर्स्ट थिंग, आप एक चीज़ सोच कर देखो, T U के इक्वल है, U T के इक्वल है, तो जब दो चीज़ें आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो चाहे आप इस नाम से बुलाओ या इस नाम से, फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो T U के इक्वल है और ये U T के इक्वल है। तो अब यहाँ पे साइन क्या है, साइन तो दो ही चीज़ें दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे U के जगह पे T से रिप्लेस कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो U है उसको हम T लिख सकते हैं, क्योंकि U किसके इक्वल है, T के इक्वल है, राइट। यहाँ पे हम U के प्लेस पे T 100% रख सकते हैं, U T के इक्वल है। अब दो केसेस बन गया। अगर इंडिपेंडेंटली ये कहता है कि R जो है, T जो है वो R के इक्वल है, तो अब तो हम गलत करेंगे। और अगर इंडिपेंडेंटली ये कह रहा है कि T जो है वो R से छोटा है, तो भी गलत करेंगे। बट दोनों कंक्लूजन को अगर मैं मर्ज कर दूँ, दोनों कंक्लूजन को मर्ज कर दूँ, मतलब T के बारे में कहा जा रहा है T R के इक्वल है, और एक केस में कहा जा रहा है कि T R से स्मॉलर है। तो एक बात ध्यान से देखो, किसी भी केस में जो T है वो R से या तो R के इक्वल होगा या R से छोटा होगा। आप देख सकते हो, किसी भी केस में T R से या तो इक्वल है या R से स्मॉलर है। तो अगर हम दोनों कंक्लूजन को मिला दें तो मेरा आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, राइट। तो यहाँ पे क्या समझ में आया मेरे को, एक बात समझ में आया, अगर इंडिपेंडेंट कंक्लूजन दिया हुआ होता तब तो हम गलत करते, लेकिन दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट कहीं ना कहीं सेम है। टी आर यहाँ पे यू आर दिया है, क्योंकि यू टी के इक्वल है तो हम यहाँ टी रख सकते हैं। तो दोनों में से केस निकल के आ रहा है, एक में कहा जा रहा है कि टी इक्वल है, एक में कहा जा रहा है कि टी जो है यू स्मॉलर है, यू को हम टी रख सकते हैं, तो टी जो है वो आर से स्मॉलर है। तो दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं या तो पहला वाला या दूसरा वाला सही हो सकता है। सर्टेन नहीं है, बट इधर और का केस बन सकता है, क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ है, या तो टी स्मॉलर होगा आर से या उसके इक्वल होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं और वो समझ में आ जाए, राइट। बट आप बेसिक्स पे भी ध्यान दें, और मैं बेसिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और शॉर्टकट भी साथ के साथ बताता जाऊंगा, ताकि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, राइट। जैसा आज की वीडियो में मैंने शॉर्टकट भी बताया है। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।